भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, सत चित आनंद। अभी हमारा शरीर जो है असत अचित निरानंद है। तो जरा सोचिए, भगवान के प्रसाद मात्र ग्रहण करने से हमारे सारे शरीर के सेल्स जितने भी हैं सब बदल जाएंगे, हमारे कर्म बदल जाएंगे। ये महाप्रसाद की महिमा है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो कृष्णा भावनामृत के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते थे बड़ी मात्रा में महाप्रसाद का वितरण होना चाहिए। तो इसलिए आप देखते हैं कि मंदिर में जो है जितने भी भक्त लोग आते हैं डेली प्रसाद का वितरण होता है, और अक्षय पात्र के द्वारा प्रैक्टिकली लाखों बच्चों को रोज भगवान का प्रसाद वितरण होता है। तो ये महाप्रसाद की महिमा है। और जरा इस त्योहार के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में जो अनोखा जो विषय ये समझने का है, इसको दंडोत्सव भी कहते हैं, दंड महोत्सव। दंड का मतलब होता है सजा देना। जब हम अपने पुत्र को, अपनी संतान को जब दंड देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? घर के अंदर में बंद कर देते हैं, कई बार मोबाइल ले लेते हैं, अनेकों प्रकार से हम जो है उसे परेशानी में रखते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया, ये दंड भी बड़ा ही अनोखा दंड था। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है। वेदों में कहा है नायम बलहीन लभ्यः, बिना बलराम की कृपा के कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। बिना बलराम की कृपा के भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। बलराम जी कौन है? आदि गुरु हैं। मतलब क्या है? बिना गुरु की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान भी भगवत गीता में अर्जुन को यही बताते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तत्व के दर्शन करना चाहते हो, तो जो तत्वदर्शी है, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, तुम्हें उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। गुरु के रूप में उनको स्वीकार करना होगा। स्वीकार करके सबसे पहले उनकी शरण ग्रहण करनी है। उसे कहते हैं प्रणिपातेन, सरेंडर अनटू स्पिरिचुअल मास्टर। बाद में क्या करना है? परिप्रश्नेन, जो भी हमको अद्वैतता में कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न हमें पूछने चाहिए। सेवया, और साथ में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने क्या किया? बहुत बार डायरेक्ट प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने का, लेकिन हर एक बार विफल हो गए। एवरी टाइम ही फेल्ड। बहुत प्रयास किया उन्होंने, घर से भाग करके जाते थे और चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने के लिए, लेकिन उनके पिता के द्वारा दोबारा पकड़ करके वापस
जो है बंदी बना करके घर में ले आते थे। डेली का अफेयर था उनका, घर छोड़ करके भाग जाना और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के लिए प्रयास करना। और डेली उनके पिता जो है उनको पकड़ करके लाते थे, घर में वापस लेकर के आते। तो रघुनाथ दास परेशान हो गए कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। तब उनकी समझ में आया कि मुझे नित्यानंद प्रभु की दया, उनकी कृपा ग्रहण करनी है। उनकी कृपा अगर मुझे मिल गई तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा सोच करके रघुनाथ दास पानीहट्टी की जगह पर जाते हैं। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु एक पत्थर के ऊपर वहाँ पर बैठे हैं। दूर से नित्यानंद प्रभु को देख करके रघुनाथ दास उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में बताया है, नित्यानंद प्रभु को देख करके पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु जिस पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां से उनके शरीर से ऐसी रोशनी निकल रही है मानो मिलियंस ऑफ सन राइजिंग एट अ टाइम। करोड़ों सूर्य एक साथ मान लो उदित हो गए हैं। इस प्रकार की कांति जो है नित्यानंद प्रभु के शरीर से निकल रही थी। तो ये देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब नित्यानंद प्रभु ने मजाक में रघुनाथ दास से कहा, रघुनाथ तुम चोर हो, यू आर अ थीफ। क्यों? क्योंकि तुम दूर रहते हो, मेरे नजदीक नहीं आ रहे हो, मेरे पास नहीं आते। और उन्होंने कहा, इसके लिए आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, पास आओ, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो रघुनाथ दास जो है वहां पर पास में आए। तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दंड के रूप में कहा, जितने भी यहां पर वैष्णव हैं, इन सभी वैष्णवों को महाप्रसाद खिलाओ, ये तुम्हारा दंड है। देखिए कृष्ण भावनामृत में दंड भी कितना मीठा होता है। महाप्रसाद के रूप में सब भक्तों को जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को ये अवसर प्राप्त हुआ प्रसाद प्रदान करने का। जमाना राधे 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 गोविंदा।